अब भगवान थोड़ा बड़े हुए और गाय के बछड़े जब चरते हैं ना तो उनकी पूंछ पकड़ के खड़े हो जाते हैं भगवान, और पूंछ पकड़ के जब भागते हैं, बछड़ा भागे तो भगवान भी दौड़ते हैं पीछे पीछे, बलराम जी भी दौड़ते हैं, कन्हैया भी दौड़ते हैं। ऐसा भगवान पूंछ पकड़ करके भागते हैं और ऐसी दिव्य लीला भगवान करते हैं। गोपियाँ शिकायत करने आती हैं। गोपियाँ कहती हैं, वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रौंस संजात हासा स्तेयम स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः। मैया तेरे लाला ने बछड़ों को खोल दिया खूंटे से। वत्सान मुंचन क्वचित समय, ये बछड़ों को खूंटे से खोल देता है, सारा दूध बछड़े पी जाते हैं। मैया बोली तो गाय दह लिया करो, तुम लगा लिया करो ना। मैया ऐसे समय में खोलता है, आज समय जब गाय दोहने का समय नहीं होता, सारा दूध पी जाते हैं बछड़े। तो मैया बोली मेरो लाला गलती करे तो नहीं डांट दियो करो। अरे मैया या को का डांटे, जब या को डांटे तो हमारी तरफ देख के ही करके हंसवे लग जाए, या कि ही देख के हम सारो गुस्सा भूल जाए। मैया ऐसो काम करे तेरो लाला। मैया बोली च्यों रे लाला, गोपियां सच्ची कह रही हैं। कन्हैया बोले मैया कछु सच्ची ना कह रही, एक नंबर की चोटी हैं, झूठ कहें तो तू ही बता लाला सच्ची बात क्या है। मैया मेरे गाल पकड़ के ऐसे हिलावे और कहे कि कन्हैया मेरे से ब्याह करेगो, अब तू ही बता मैया मैं इस सखी से ब्याह कैसे करूंगो। तो मैया बोली लाला तू ही बता तू किससे ब्याह करेगो। मैया मैं बाद में बताऊंगो। अब गोपियां कह रही हैं मैया एक दिन तेरे लाला ने कहा क्यों कि हमारे घर में आए के बोलो मैया गांव में बड़े बड़े संत आए रहे हैं, एक चंदा में मक्खन तो दो। हमने भर भर के आपको मक्खन दियो, और जब मक्खन को चंदा याने ले लियो तो हम सबन ने कही कि च्योरे लाला तैने माखन तो ले लियो हैं, ये तो बता संतन के दर्शन ना करावेगो का। संतन के नाम से तैने खूब चंदा लियो हैं तो वाको दर्शन तो कराए संतन को। तो मैया दारी को का करे तेरो लाला कि बंदरन को परोस दे, सारे बंदरन को बिठाए और माखन परोस तो जाए और कह तो जाए पिछले जन्म में खूब तुमने सेवा करी है, या जन्म में खाओ। और बंदरन को खूब लुटावे और हम पूछे च्योरे तेरे संत कहाँ हैं, तो सखी तू अंधी हैगी दिखे ना तो कुछ संत ये बैठे हैं। तो बंदरन को ही संत बताए तेरो लाला और कहे सखी तू का जाने इनसे बड़ो संत कोई है सकेगो का। ऐसो काम करें तेरू मैया, तेरी छोरा की लीला तू ही समझे और तेरे छोरे ही जाने। ऐसी भगवान लीला करें। एक दिन क्या हुआ, ग्वाल वालों का गोला बनाया भगवान ने और ग्वाल वालों के ऊपर चढ़ करके मक्खन से मटकी से मक्खन निकाल के हाँ मंगल मुंह खोलियो और लौंदा बनाए के दे धम्म से। दूसरे श्री दामा मुंह खोलियो लाला और मुंह खोल के दे धम्म से पूरो। और जब सबको पेट भर जाए तो दारी को योई चढ़ो चढ़ो माखन पूरो सबरो लुटाए दे। एक दिन तो मैया ने कहा कि जब तक तुम रंगे हाथों नाए पकड़ोगी तुम सबन की बातन को भरोसा नाए करेंगे। तो सखियों ने मटकी के ऊपर घंटी लटकाई दी कि आज कन्हैया आवेगो तो घंटी बजेगी और हम याकू पकड़ लेंगे पीछे से। अब भगवान ग्वाल वालों के संग गए और घंटी लटकी। भगवान बोले च्योरी घंटी मंदिर में जगह कम पड़ गई, यूं काय को लटक रही है यहाँ। घंटी बोली सरकार हम लटके नहीं हैं, हमें लटकाया गया है। कौन लटकाया है, बोले गोपियों ने। क्यों, आपको पकड़ने के लिए। तो भगवान बोले तू बता तू हमारे पक्ष में है कि गोपियों के। घंटी बोली सरकार हम तो आपके पक्ष में हैं, आपसे विरोध करके कहाँ जाएंगे। तो फिर एक काम करना, बंधी रहना मटकी पर, बजना मत। ठीक है, ग्वाल वालों का गोला बनाया भगवान ने, ऊपर चढ़ गए भगवान, मटकी पकड़ी, माखन निकाल के सबको खवाया, सच्ची घंटी नहीं बजी। जब सब खा लिए तो भगवान को लगाने कि मैं भी खाऊं, और ज्यों भगवान खाए हुए लग गए तो घंटी टन 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 करके बजने लगी। भगवान बोले घंटी काय क्यों बज गई, पकड़वाएगी। घंटी बोली सरकार क्या है कि सब लोग खाते हैं तो मेरा बजना जरूरी नहीं होता, पर मेरे भगवान भोग लगाए और मैं ना बजूं, आदत है। अब घंटी बजी तो गोपियां आई, और गोपी आई तो सारे ग्वाल वाल भाग गए, और भाग गए तो भगवान लटके रह गए मटकी पर। अब ऊपर लटक रहे हैं। अब सखियां बोली कन्हैया आंस पकड़ो गए हो तो आज तेरी मैया से शिकायत करेंगी, बुलाइयो यहाँ की मैया को। कन्हैया बोले मैया को बाद में बुलाओ, सखी नीचे तो उतारो, हाथ छूटे जा रहे हैं मटकी से। अब सखी बोली छोटो सो कन्हैया है, छोटे छोटे आके हाथ हैं। अब कंधा दियो एक सखी ने और कन्हैया को हाथ पकड़ के नीचे उतारो, और गोला बनाया सखियों ने हाथ पकड़ के कन्हैया को बीच में खड़ा किया। अब बताओ
क्या बताना है? तुमने चोरी क्यों की हमारे घर में घुस के? अरे सखी, ने एक भूख लगी थी, यहां से जा रहे थे, मटकी दिखाई पड़ गई, हम घुस गए। अच्छा अब कान पकड़ रहे हैं, अब ना आएंगे। तो दूसरी सखी रोने लगी। तो एक सखी बोली, तू काहे को रोने लग गई? देखो कन्हैया कह रहे हैं अब नहीं आएंगे। ये सखियां चाहती थी कि कन्हैया हमारे घर माखन चुराने आए। वो तो गोपियां इतने ही ऊपर माखन रखा करती थी जितनी ऊपर आसानी से कन्हैया प्राप्त कर सकें, और भगवान कोई माखन नहीं चुराते थे। माखन चोरी के बहाने गोपियों को दर्शन देने जाते थे, जो यशोदा के यहाँ रोज नहीं आ सकती थीं। भाई किसी के घर, अब यहाँ पर किसी के घर आप रोज जा सकते हैं, आपकी आत्मीयता है, पर सब लोग थोड़ी जा सकते हैं रोज। तो भगवान ने जिनके जो सखियां रोज नहीं आती थीं यशोदा माँ के यहाँ, उनके घर माखन चोरी के बहाने दर्शन देने के लिए जाया करते थे। और भगवान माखन नहीं, माखन जैसा मन चुराते हैं भक्तों का। चित्त चोर उनका नाम है। भगवान ने चित्त की चोरी की, और गोपियां कहती हैं नाच के दिखाओ तो हम छोड़ देंगी। तो जो जगत को नचाने वाले हैं, ताही अहीर की छो हरियां छछियां भरी छाछ पे नाच नचावें। भगवान नाच रहे हैं और गोपियां भगवान को नचा रही हैं। अब भगवान नाचते गए, गोपियां नचाती गईं। ऐसे भगवान की ये दिव्य लीला भगवान ने की।